हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मॉर्निंग में हम लोग तो 4 बजे उठ जाते हैं। प्लस अभी व्लॉग स्टार्ट इसलिए कर रही हूँ, आज है आरोहण का मतलब मीन्स 10th का बोर्ड का सेकेंड एग्ज़ाम, जो कि आज है इंग्लिश का एग्ज़ाम। सो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग बनाया जाए आज। और बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है इस टाइम पर, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम, पेरेंट्स के एग्ज़ाम, मतलब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो बच्चे पेरेंट्स भी उनके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और बाकी अभी मैं उठ चुकी हूँ, पूजा कर ली है, नहा धो के पूजा करके अब जो है मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में मैंने अभी तो आरोहण को मतलब दही और शक्कर खिलाऊंगी। तो ये रहा उसका दही और शक्कर, और ये मैंने तैयार करके रख दिया है बिकॉज क्योंकि ठंडी होती है दही, तो मैंने इसमें हॉट वाटर मिला दिया थोड़ा सा, जिससे थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। और दही इसलिए भी बोला जाता है और शगुन का होता है, तो इसलिए दही। और मैं यहाँ पे अपना पानी भी ले रही हूँ ज़रा। प्लस मैं बना रही हूँ यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ, अब मैं तैयार होंगी, तो उससे पहले मैं इनका ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। और सुबह सुबह जो है हमारा, देखो ये भी उठ चुका है, इसके मैंने कपड़े जो है वहाँ पे रख दिए मैंने, क्योंकि हम इसको ढक के सुलाते हैं। और अभी ये फ्लाई नहीं कर सकता, लेकिन फ्लाई करने की कोशिश ज़रूर करता है। अपने जो फेदर है वो देखो अभी इसके ना पता नहीं जिसके पास भी था, देखो गुस्सा कर रहा है, गुस्सा गुस्सा कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हैं। इसके हमने सीड डाल दिए हैं, सनफ्लावर सीड खाता है ये, बाकी ये कचरा मचा के रखता है पूरा। अभी मैंने इसको सुबह कुकुम्बर दिया और एप्पल दिया, देखो ये रहा एप्पल, कुकुम्बर सारा काट के इसके सीड खा लिए। अभी ये बैठा है यहाँ पर, अभी ये मस्ती करेगा कुछ देर तक, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट आती है यहाँ पे, तो ये सनलाइट में ऐसे यहीं पे आराम करेगा। तो यहाँ से सनलाइट आती है, ये घूमेगा अभी। और हम हमने इसको बंद कर दिया है, थोड़ी देर ये घूमने दो। आ जाओ, आओ जल्दी, आओ जल्दी। पोटी कर दी, पोटी। इसे अंदर जाना है, इसको लग रहा है कि चलो आदि आप जल्दी जाके तैयार हो। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपना इसका कलर। तो सबसे पहले मैं इंदर की चाय निकालूंगी, क्योंकि विदाउट शुगर होती है ये। तो विदाउट शुगर इंदर की चाय निकल चुकी है। अब मैं थोड़ी सी अपने लिए थोड़ी सी शुगर डालूंगी, ये थोड़ी सी ना जम जाती है, ये है इसमें वो। यहाँ पे चीला बन रहा है, मेरी चाय, ये मेरी चाय, और ये रहा मेरा चीला। सो ये बन के तैयार हो जाएगा। और देखो यहाँ पे सुबह सूर्य भगवान जो है यहाँ से आते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं, बट बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं सुबह सुबह के। आप लोग भी कर लीजिए, तो ऐसा बहुत अच्छा लगता है कि सुबह सुबह सूर्य भगवान की विटामिन डी मिल रही है हमें। तो सुबह सुबह यहाँ पे बहुत ही मतलब एक फ्रेशनेस सी होती है ना, कि सुबह सुबह हम वीडियो बना रहे हैं और भगवान जी के दर्शन भी हो रहे हैं। सो बस ये है, मेरी चाय बन चुकी है। आधे के लिए तो बना दिया मैंने चीला, थोड़े से मखाने भी बनाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे
बहुत लेट हो जाते हैं। और जब तक कुछ ना कुछ मैं बना रही हूँ, थोड़े से मखाने फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पे पापा का बर्थडे है ना? तो मैंने ये कर दिया है मखाने थोड़ा बहुत, और बस यार उनकी कर है ये अंदर के थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, चने, मतलब सब कुछ मिक्स है, जो कि ये कभी लेके नहीं है। ये रखे हैं मैंने संभाल के, आज मैं रखूँगी, वो तो सुनते नहीं है बेटे को। देखते हैं कितनी टाइम लगेगा इन लोगों को तैयार होने, ठीक है। तो चलो चलते हैं, यार उनको टीका करते हैं पहले। और निकल गए। बच्चे तो अंदर चले गए हैं, लेकिन अभी यहीं पे लाइन में लग रहे हैं, क्योंकि एक 1 बाय 1 जाएंगे। 3rd फ्लोर में जाना है आरोहन को, तो चले गए। सब पेरेंट्स वेट कर रहे हैं। गार्ड्स जो है वहाँ हटा रहे हैं, वहाँ पे मतलब गेट के पास कोई नहीं खड़े होने देते, उस एरिया तक कोई नहीं खड़े होने देते। थोड़ी देर में वहाँ पे भी सबको भगा देंगे ये लोग। 1:30 बजे आओ। तक हम आए हैं वापस आरोहन को छोड़ के, क्योंकि इंदर को जाना था, सैटरडे है, तो वो चले गए अपना नर्सरी। और ये देखो, ये सारा वाटर इसने यहाँ पे गिरा दिया है, और ये नहाया है। क्यों भाई नहाए हो आप आज? क्योंकि सैटरडे है ना, ये ट्यूसडे, सैटरडे और थर्सडे, ये 3 दिन जो होते हैं
चाहे वो कितनी भी ठंड हो ये नहाता है। और इतने से पानी में नहा लिया आज, और पूरा यहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ कर रखा था इसने। मैं आई हूँ, मैंने साफ़ किया है, और अब देखो शांति से बैठा है नहा धोकर। अब ये चाहता है कि हम इसको एंटरटेन करें। कैसे करें बताओ? मिठू मिठू, मैं तो कभी कभी गेम खिलाती हूँ। देखो कैसे देख रहे हैं। जाए हम मिठू, जाए मिठू। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ क्यों परेशान कर रही हो? तत्सवितुर्वरेण्यं नहीं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बस हो गया, टाइम पास हो गया। भूर्भुवस्वः मिठू का टाइम पास हो गया। तत्सवितुर् अभी ये गुस्सा कर रहा है क्योंकि अभी ये शांति से सो रहा था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रख लूँ ना, देखो अब ये काटेगा। ठीक है, एकदम से जुनून। काटो ये खुद ही गिर गया, गिर गया हैं? बड़ा आया। हम लोग तो आ गए, चाय पी ली हमने, और बस अब आरोहण का वेट है क्योंकि घर में टाइम जो कटता नहीं है बहुत जल्दी से, तो अभी काटना बहुत मुश्किल है क्योंकि काफ़ी टाइम बचा है, 1-1.5 घंटा और बचा है अभी, क्योंकि इंदर को गए हुए बहुत टाइम हो चुका है और हम आ गए थे 10:30 बज गए थे। तो बहुत ज़्यादा काटना मुश्किल है। और अब अकेले हमें जाना है, इतनी दूर है क्योंकि यहाँ से 8 किलोमीटर है, और कैब उस टाइम पे मिलेगी नहीं मिलेगी, वहाँ से रिटर्न कैसे करेंगे अभी ये भी नहीं पता। तो देखते हैं क्या करेंगे, कैसे करेंगे। पॉसिबल तो बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि वहाँ पे बहुत अंदर है, तो कोई कैब या टैक्सी नहीं जाएगी, तो मैनेज करना पड़ेगा आज, क्योंकि आज सैटरडे है ना। अगर सैटरडे नहीं होता तो इंदर रुकते, आज सैटरडे इसलिए इंदर नहीं रुक पाए। और देखते हैं अब क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं। रात को हम 1 बजे सोए हैं और सुबह 3:45 में उठ गए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब जब तक आरोहण नहीं आएगा, आरोहण को नहीं लेके आ जाते, जब तक रेस्ट नहीं कर सकते। बाकी सारा काम फैले पड़े हैं, अभी तो किचन पूरा फैला पड़ा है। अब मैं आराम से ही करूँगी, आज तो मैं छुट्टी पर हूँ, आज आराम से करेंगे क्योंकि मतलब जिस दिन इतना टायर्ड हो जाते हैं ना हम, मतलब कि रात में भी जागना, फिर सुबह भी जल्दी उठना। 3:45 में हम उठ चुके थे, मतलब आरोहण और मैं तो उठ गए थे, उसके पापा सिर्फ बोल के सो गए थे और मैं भी जागी रही थी क्योंकि वो होता है ना कि अगर मान लो अगर हमारी आँख लग गई तो फिर कहीं ऐसा ना हो लेट हो जाए बच्चा, तो हम यहाँ से 9 बजे करेक्ट निकल जाते हैं क्योंकि आधा घंटा लगता है हमें जाने में। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है उस पीरियड में क्योंकि लोग उस टाइम ऑफिस के लिए भी निकलते हैं और फिर एग्ज़ाम सभी के चल रहे हैं, तो इस चलते बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे करके हम 9:30 बजे तक हमें पहुंचना होता है क्योंकि 9:30 पे वो एंट्री शुरू कर दे। 9:30 से 1 मिनट पहले नहीं, 1 मिनट बाद नहीं, तो एंट्री शुरू कर देते। फिर लास्ट टाइम क्या हुआ था, आरोहण का फर्स्ट जो मैथ का एग्ज़ाम था उसमें उसका रोल नंबर ही नहीं था उसमें, फिर उन्होंने बहुत सारा टाइम लग गया, तो उसको 10:10 या 15 मिनट में उसको अंदर लिया था उन्होंने। तो वो बच्चा ना फिर ना हबड़ा दबड़ी हो जाती है, उस बच्चे के लिए भी टेंशन हो जाती है क्योंकि उस टाइम पे उसका रोल नंबर ही नहीं मिला, वहाँ पे स्कूल वालों की गलती थी वो। तो
तो काफ़ी सारी मेल वगैरह कराई, फिर हमने आईडी कार्ड वगैरह दिखाया बच्चे का। फिर इन्होंने मैनेजमेंट ने बोला हमसे कि आप चले जाओ, बच्चे को हमने अंदर ले लिया है, बाकी हमारी हेडेक है, हम बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ेंगे एग्ज़ाम के बिना। फिर हमारा भी मन नहीं लगा उस टाइम पर, हम वहीं रुके रहे जब तक तसल्ली नहीं हुई कि बच्चा मतलब एग्ज़ामिनेशन रूम में पहुंच गया नहीं पहुंचा। क्योंकि जो इनके स्कूल के सर है ना, वो उनकी ड्यूटी कहीं और लगती है, और वो स्कूल में जाते के साथ ही उनका फ़ोन स्विच ऑफ करके वो बैग में रख देते हैं, वहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है। तो हाँ, बैग सील कर देते हैं, तो एंट्री भी अलाउ नहीं है सर की कि वो मतलब उनका जो स्कूल, जो इनका स्कूल है, उनके सर किसी और स्कूल के बच्चों के पास होते हैं, तो उनसे भी कांटेक्ट नहीं हो पाता उस पीरियड में। और हमें पता था कि कौन से सर हैं वहाँ पर, लेकिन उनका नंबर भी हमारे पास था, लेकिन उनसे कांटेक्ट ही नहीं हो पाया। जो सर आरोहण को घर में पढ़ाने आते हैं, वही सर वहाँ पे ड्यूटी पर भी है, लेकिन वो ये ना कि जब उनसे कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा तो क्या कर सकते हैं। तो अब बस वही है कि अच्छा जाए। और फर्स्ट एग्ज़ाम तो बहुत ही बेकार था, बहुत ही बेकार गया। मैंने मिक्स्ड रिएक्शन देखे हैं बच्चों के कि जो मैथ का एग्ज़ाम है बहुत डिफ़िकल्ट था, +2 लेंदी बहुत ज़्यादा था। और अगर लेंदी भी है, चलो थोड़ा सा इजी हो जाता है बच्चों के लिए, इक्वल होना चाहिए सारे सेट्स। उन्होंने किसी का 1 डिफ़िकल्ट था, किसी का 2 डिफ़िकल्ट था, किसी को 3 डिफ़िकल्ट था, ABCD ऐसे कुछ था, सेट्स थे, लेकिन आरोहण का अलग सेट था। तो अब वही है ना कि मतलब इतना लेंदी हो और 3 घंटे का पेपर, जिसमें बच्चा आधा मतलब 15 to 20 मिनट्स तो वो क्या भरते हैं, कुछ फॉर्म सा भरते हैं, वो उसमें ही निकल जाता है बच्चे का। नहीं, ROM पता नहीं, कुछ तो मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो वो फॉर्म भरना होता है, वो हर एग्ज़ाम में भरना होता होगा ये वाला, तो उसके लिए 15-20 मिनट लगते हैं। और जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको रीड करने के लिए 15 मिनट्स चाहिए होते हैं, जो कि बच्चे आरोहण का तो ख़त्म ही हो चुका था वो टाइम। लेकिन जब हम उससे बात कर रहे थे तो आरोहण ने बताया था कि जो उसको लग रहे थे कि डिफ़िकल्ट है, तो उसने लास्ट में किए, जो ईजी थे उसने फर्स्ट अटेम्प्ट सारे कर लिए थे। तो उस चलते मे भी हो सकता है उसने सारे अटेम्प्ट करे हैं, मतलब उसने करे हैं, उसने तो बोला है करे हैं मैंने, बट उसने बोला है कि मेरे 2 जो थे, जो लेंदी वाले थे, वो मेरे छूट गए बिकॉज ऑफ टाइम। उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट भी रखा है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वीक होते हैं, कहीं कुछ कमियां रह जाती है बच्चों में, तो वो कवर अप कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो डिफ़िकल्टी लेवल था ना, मैं काफ़ी लोगों से सुन रही थी, JEE लेवल के क्वेश्चंस जो है बच्चों से पूछे जा रहे थे 10th और 12th के फिज़िक्स में और मैथ में। तो ये कोई तरीका ही नहीं है। मतलब अपने NCERT का पूछो, जो आपका सिलेबस है वो पूछो, और जो एडिशनल है वो आप क्यों पूछ रहे हो। जो JEE लेवल के क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो आप 10th के बच्चों से, 12th के बच्चों से? तो वो तो बहुत गलत बात है, बच्चों के साथ मतलब अच्छी बात नहीं है। क्योंकि बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बच्चे को लग रहा है कि ट्रॉमा जो हो रहा है ना बच्चों को, तो वो थोड़ा सा बच्चों के लिए हार्मफुल है। देखो, पेरेंट्स बड़े हैं वो समझ जाएंगे, लेकिन बच्चे जो है पूरा साल मेहनत करते हैं और एंड टाइम पर ये चीज़ें होना, तो वो बहुत ही गलत बात है। तो काफ़ी सारे लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया है। मे भी हो सकता है CBSE कोई ऑल्टरनेट ढूंढे और इसका कोई सोल्यूशन जल्द से जल्द निकले। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और सभी को जो भी 10th और 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से करो, डू योर बेस्ट, और अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहो, कोई भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ो। चाहे आपको उस चैप्टर से कुछ भी याद हो वो ही लिख दो, लेकिन छोड़ो कोई भी नहीं। बट यही है कि आपने पूरे साल बहुत अच्छी मेहनत करी है, और हम सबको पता है, आपके पेरेंट्स को पता है कि आप में वो कैपेबिलिटी है, आप वो अटेम्प्ट अच्छे से कर रहे हो और अपना बेस्ट दे रहे हो। तो कोई डरने की बात नहीं है, कोई टेंशन की चीज़ नहीं है। ये फर्स्ट स्टेप है आप लोगों का, जो 10th में है बच्चे, वो आप लोगों का फर्स्ट स्टेप है, जो आगे फ्यूचर के लिए आपका मतलब आगे आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा।
और इसमें अच्छे से मेहनत करो, बस आपकी मेहनत आपके एग्ज़ाम में दिखेंगी। और डरना नहीं है, अपना बेफिक्र होके एग्ज़ाम दो, जो भी है। ऑल द वेरी बेस्ट। अब आरोहण को लेने चलते हैं, हम लोग निकल रहे हैं। मैं देखो कितनी सुंदर लग रही हूँ। हम लोग निकल रहे हैं ये को लेना है। आरोहण को लेने के लिए। BTS स्कूल। अभी क्या मिलती है, नहीं मिलती, होता है। क्या मिलती है नहीं मिलती पता नहीं, सब बंद है। तो हम चलते हैं। बाय। हम लोग आगे काफ़ी देर हो गई आकर, और अब जो है इतने थक गए आज हम, बहुत ज़्यादा थक गए। मेरे ना ये पूरा हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी गर्मी, अभी से इतनी गर्मी है तो आगे कितनी गर्मी होएगी। हम लोग आज जब आए और उसके बाद जो मेरा हेडेक हुआ, तो उसके चलते ना मेरा तो कुछ काम करने का मन नहीं किया। सर में दर्द हो और काम जो है ना वो नहीं हो सकता, काम बिल्कुल नहीं हो सकता सर में दर्द से। और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, थोड़ा सा हेडेक कम होएगा, और उसके बाद थोड़ा सा कुछ करूँगी, खाना पीना देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं है। एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, इंग्लिश का एग्ज़ाम था तो बहुत अच्छा गया। बाकी अब जो है वो 25 को साइंस का एग्ज़ाम है, और बस देखते हैं कितना। ये एग्ज़ाम जो इतनी जल्दी हो रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। आद्या ने जो है वॉल्यूम इतनी तेज़ कर रखी है, व्लॉग नहीं बना सकते, कॉपीराइट ज़रूर आएगा। हम लोग आज जब आए और उसके बाद जो मेरा हेडेक हुआ, तो उसके चलते ना मेरा तो कुछ काम करने का मन नहीं किया। सर में दर्द हो और काम जो है ना वो नहीं हो सकता, काम बिल्कुल नहीं हो सकता सर में दर्द से। और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, थोड़ा सा हेडेक कम होएगा, और उसके बाद थोड़ा सा कुछ करूँगी, खाना पीना देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं है। एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, इंग्लिश का एग्ज़ाम था तो बहुत अच्छा गया। बाकी अब जो है वो 25 को साइंस का एग्ज़ाम है, और बस देखते हैं कितना। ये एग्ज़ाम जो इतनी जल्दी हो रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो अब मैं बना रही हूँ चाय पी के, और एक तरफ बन रहा है बैंगन का भरता बनेगा आज। तो बस यही सब है। हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज मैंने इंदर का भी फ़ोन आया था, लेकिन मैं उठा नहीं पाई, फिर उसके बाद मैंने किया भी नहीं, क्योंकि बिज़ी होंगे यही पूछने के लिए। क्योंकि वहाँ पे ना एक तो कैब वगैरह नहीं मिलती है, इतनी दूर है, सेंटर जो पड़ा है ना वो बहुत दूर है, तो वहाँ पे कैब वगैरह नहीं है। कैब के लिए हमें आधा घंटा वेट करना पड़ा धूप में ना, जिसके चलते इतना सर में दर्द। थोड़ा सा रिलीफ मिले तो मैं काम करूँ, दवाई मैं खाना नहीं चाहती। थोड़ा सा मैं सो के भी सोच रही हूँ, सो जाऊँ थोड़ी देर, तो क्या पता वही ना, सोने का तो टाइम नहीं बचा, पूजा करनी है। तो देखते हैं क्या करते हैं।
सर में दर्द हो जाए और मेरा कोई काम नहीं होता है, कोई नहीं, सर में दर्द हो जाए तो बस मेरा बैंगन जो है वो भून रही हूँ मैं। ये देखो, यहाँ मैंने बैंगन भुनने के लिए रख दिया और जब तक ये भून रहा है, और यहाँ पे और खिचड़ी बनाऊँगी मैंने प्याज व्याज सब कुछ काट के रख दिया है, टमाटो जो बैंगन का भरता बनेगा उसके लिए सब मैंने कट के रख दिया है, जिससे मेरा इजी हो जाएगा मेरा काम। और बस अब ये जो है ये भुन जाएगा तो बैंगन का भरता बना देंगे। और यहाँ मेरी चाय भी बन गई है, चाय जो है चाय बन गई। अब देखते हैं जल्दी से बन जाए। तो बस यही था आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ प्रे करना कि सब बच्चों के एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाए। और आरोहन का ही मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन थी कि एग्ज़ाम कैसे करेगा। थोड़ा सा ये होता है, तो पेरेंट्स को हमेशा टेंशन ही रहती है बच्चों की कि बच्चे एग्ज़ाम में कैसा करेंगे, लेकिन बच्चे अपना बेस्ट करते हैं। मैं फटाफट से चाय पीते हैं और फिर अपना काम करते हैं। सब्जी भी ख़त्म हो रही है तो सब्जी लेने जाना है। पहले सब्जी लेके आऊँगी, फिर सब्जी लगाना होगी। लास्ट वीक तो मैं जा नहीं पाई थी, मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था, और इस वीक तो मुझे जाना पड़ेगा। और मैं मिट्ठू को दे रही हूँ ग्रीन चिली जो है मिट्ठू की फेवरेट है, मतलब ये रेड चिली है वैसे तो। देखो अब ये गुस्सा करेगा। लो मिट्ठू लो, आ रहे ले गया। ओए ये तो डंडी होती है पीछे की, वो नहीं खाते हैं। आप खाओगे मिट्ठू हैं? पता नहीं कब ये फ्लाई करेगा, फ्लाई नहीं करता है। अभी खा रहा है, इसको खाने देते हैं और मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ। अपनी चाय वैसे मन कर रहा है वॉमिटिंग हो जाए या तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाए। दवाई मुझे खानी नहीं है, बट देखते हैं, लेट्स सी कितनी देर मैं झेल पाती हूँ सर में दर्द को, क्योंकि भरता बना रही हूँ तो रोटी भी बनानी पड़ेगी। और देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता। और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा ये ब्लॉग। नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।